मेरे एक भी पैसा नहीं आया, 1 रुपया नहीं दिया मुझे इसने। मेरी नहीं, हम नहीं है भैया खुश, हमारी पेंशन नहीं बन रही, हम क्या खुश होंगे जब हमारी पेंशन नहीं है। हाँ, हम तो इसने बांधी सबकी भाई, और कोई बात नहीं है। हम कांग्रेस से खुश है बिल्कुल, मेरी पेंशन बन जाएगी। बताओ, मेरा लड़का लंगड़ा धुंगड़ा है, मैं कोई कमाने वाला नहीं, मेरे घर के अंदर मैं खुद कमा के खाती हूँ। पार्टी तो कहती मैंने वृद्धा पेंशन चालू कर रखी, नहीं कोई ना विधवा के लिए मैंने बड़े होर्डिंग और बैनर लगा भैया, मैंने वो बनवाया था, मृत्यु सर्टिफिकेट नहीं बना था उस टाइम पे, लकड़ी की पर्ची है मेरे पास, और मैं जाती हूँ ना कोई मोहन लगाता ना कोई कुछ करता, नहीं चली आती हूँ रो पीट का, आज तक पेंशन ही ना बंधी मेरी। तो हाँ, जो बात है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ में। और इस समय मैं मौजूद हूँ दिल्ली के पूर्वी दिल्ली के गीता कॉलोनी में, जहां आज कांग्रेस पार्टी द्वारा न्याय संकल्प सम्मेलन का कार्यक्रम किया गया। और हमारे साथ काफ़ी भाई लोग जुड़े हुए हैं, उनसे जानते हैं क्या ज़रूरत थी इस कार्यक्रम को करने की। देखिए, कांग्रेस पार्टी तो हमेशा इतने दिन काम किया है, वो भेदभाव नहीं करती, और ये एक इंसानियत के तौर भारतीय जनता पार्टी भेदभाव करती है। भारतीय जनता पार्टी अपना काम करती है, हम उसको क्यों कहेंगे, उसको अपनी जगह है। हम तो कांग्रेस की बात कर रहे हैं जी। भारतीय जनता पार्टी अपनी जगह है, वो अपना काम अच्छा कर रही है, क्या खराब कर रही है वो जानती है। हम कांग्रेस की बात करेंगे क्योंकि हम चाहते हैं सबका साथ सबका विकास। ये हमारे राहुल गांधी का भी कहना था, और जो ये योजना थी सारी, ये कांग्रेस पार्टी के टाइम से सोनिया गांधी ने ला के दी थी। ये सारी चीज, आधार कार्ड, ये सारा काम किसने किया था? कांग्रेस 18 साल का जो वोटर लिस्ट था किसने किया था? ये सब हम लोग कांग्रेस पार्टी के। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? इस समय तो सत्ता पे है पार्टी। भारतीय जनता पार्टी से पूछो ना क्या कर रही है। हम तो कांग्रेस की बात करेंगे ना, वो भी हमारी सरकार नहीं है, वो तो बीजेपी की सरकार है, वो अच्छा कर रही है, आप जानते हो। आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि हम कांग्रेस पार्टी के हैं, अच्छा काम करेंगे, भारत में कांग्रेस पार्टी की सरकार बने और सबका विकास सबका साथ। क्या लगता है 2024 में किसकी सरकार बनेगी? कांग्रेस की सरकार बने। क्या लग रहा है? भारतीय जनता पार्टी तो कह रही राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद पूर्ण बहुमत से, या कहें 400 के ऊपर लोकसभा हमारी हो रही है, क्या कहेंगे? नहीं होएगी। नहीं होगी? क्यों, क्या संशय है? कांग्रेस पार्टी आएगी। क्यों ऐसा कैसे लग रहा है कि कांग्रेस आ जाएगी? कांग्रेस पार्टी आएगी कि भाईचारा सब खत्म हो गया जी। बिल्कुल जो है, हर आदमी जो है डर के सहमे हो रहा जी। रोजगार से, हिल्ले से, सब काम जो है बंद कर दिए इन्होंने जी। हर आदमी जो है डर के साए में चल रहा है जान के। क्या नाम है वैसे आपका? मेरा नाम कासिम अली है जी। भारतीय जनता पार्टी से डर लगता है? डर लगता है बिल्कुल जी। आप किसी काम को चले जाओ, हमारे यहाँ जाके देखो। किस बात का डर? हमारे यहाँ पे जो है सिर्फ बिहार के अंदर बीजेपी की सरकार है, पार्षद है, हम उनको काम को कहते हैं, मैं काम नहीं सुनते। अभी हमारे जो लोग हैं वहाँ पे हमारी कॉलोनी में सब पर नोटिस भेज दिए, हिल्ला रोजगार उनका बंद करना चाह रहे हैं। क्या खाएंगे? लोग तो कह रहे हैं जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, पूर्ण बहुमत से साथ है। अजी पूर्ण बहुमत के साथ जो होंगे वे आगे, जो हिलते बैठे हुए किसके साथ होंगे? वे तो उसके साथ होंगे जिसका जो है जो उनका साथ देगा। क्या कहेंगे? क्या नाम है आपका? क्या लग रहा है? भारतीय जनता पार्टी एक तरफ जहां कह रही है 400 से ज्यादा सीट आएंगे, और दूसरी कांग्रेस, क्या कहेंगे? नहीं, कांग्रेस की मतलब सरकार आओगी अब की बार कांग्रेस सरकार आएगी। कैसे लग रहा है? ऐसा लग रहा है जी, मतलब जो अत्याचार कर रही है, मतलब जो गरीबों को मतलब जो खाना कमाने नहीं सही। हाँ, किसी की मतलब दुकान पर सील लगा रही है, किसी की मतलब जो रोजगार पे हाथ डाल रही है जी, तो इसलिए सब परेशान है जी। क्या कहेंगे भैया? आप तो कार्यकर्ता हैं, भीड़ बहुत कम हो रही, सीटें खाली हैं। हाँ जी, आप जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, लेकिन हमारी जो उम्मीद यह है बल्कि 100% की कांग्रेस आएगी। वो इस वजह से कि ये लोग किस कांग्रेस की शैली आपको अच्छी लगी है, जिससे आपको लग रहा है कांग्रेस आएगी? हाँ, कांग्रेस तो आएगी अच्छी है, जब ये पब्लिक पे अत्याचार कर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, और यहाँ तक के मतलब नौकरी इन्होंने सब ख़त्म कर दी, और मतलब ये और बहुत सी नौकरी, और यहाँ तक के ठेकेदारी में कर दी, रोजगारी सब खत्म कर दी। ये किसी को तो क्या देगा? नौकरी खत्म कर दी। बताओ, इंसान इसको वोट देगा या किसी को देगा? कांग्रेस का ये कार्यक्रम न्याय संकल्प सम्मेलन, और वहाँ मौजूद है, क्या कहेंगे? ये लोग तो कह रहे हैं कि काम धंधा बंद हो गया, हिल्ला खत्म हो गया। किस नज़रिए से देख रहे हैं? क्या नीति है कांग्रेस की जो लोकसभा में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाए? देखिए, पूर्ण बहुमत से सरकार की बात नहीं है, बात है एक इंसानियत की जी। आपने क्या मंदिर जी, ये क्या है ना जी, मंदिर भी हमारा, मस्जिद भी हमारी, गिरजा भी हमारे, हम हिंदुस्तानी हैं, सब कुछ हमारा, लेकिन हमारे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हम भारतीय हैं, भारतीय रहेंगे।
कांग्रेस पार्टी से अलावा हम भारतीय हैं, उसके बाद हम पार्टी के वर्कर हैं। अगर हमारा भारत महान है तो हम भारत माता की जय, क्योंकि हमारी भारत है, हम भारतीय हैं, सबसे पहले हमारा मकसद ये है। क्या कहेंगे, आप इस कार्यक्रम में मौजूद हैं, क्या आज मीटिंग का उद्देश्य रहा, क्या निर्णय लिया गया यहाँ पे? आज का ये जैसा कि न्याय संकल्प यात्रा निकाला गया कांग्रेस पार्टी की तरफ से, हम लोग उसके समर्थन में आए हुए हैं और बहुत अच्छा रहा। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में कांग्रेस पूरी मेजॉरिटी के साथ आएगी, क्योंकि जो दिक्कतें अभी जनता के साथ हो रही है, सारे जनता इन बातों को, जनता तो खुश है, कौन कहता है खुश है? यार कहीं भी जाओ मोदी सरकार कह रही है, भारतीय जनता पार्टी कह रही है अब की बार हमारी लोकसभा में 400 से पार सीटें आएंगी, और कहीं ना कहीं जनता का सपोर्ट तो मिल ही रहा है। कहाँ से आएंगे उनसे पूछें जी, उनसे पूछिए एक बार। जैसे कि आप मेरे से पूछ रहे हो, कांग्रेस के कार्यकर्ता होने के नाते आप मेरे से पूछ रहे हो, तो मैं ये कहता हूँ कि आप उनसे पूछिए मोदी जी से कि ये 400 सीटें कहाँ से आएंगे, पाकिस्तान से आएंगे या बांग्लादेश से आएंगे? भारत से आएंगी, भारत से। अच्छा, भारत से। तो बाकी कांग्रेस को क्या आएंगे उनसे वो बताएं। वो कह रहे हमने राम मंदिर बना दिया है, भारत का जो सबसे बड़ी समस्या थी उसको दूर कर दी है, मंदिर 370 हटा दी। 370 अगर आपने हटा दिया अच्छी बात है, मैं मान लिया, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि 370 आपने हटाए हो तो वहाँ पे आप इलेक्शन क्यों नहीं करा रहे हो जी? 4 साल हो गए, ठीक है। 300 वहाँ की सरकार को बदले हुए राष्ट्रपति शासन लगे हुए। भारतीय संविधान में कोई भी ऐसा प्रदेश ऐसा है, छोड़िए इन बातों को, क्या लगता है कांग्रेस किन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ेगी जो लोकसभा में अपनी सरकार बनाएगी? सबके साथ न्याय की बात करते हुए आगे बढ़ेंगे और उसके बाद लोगों की सरकार बनाएंगे लोगों के लिए। क्योंकि जैसा कि आप जानते हो, देख भी रहे हो कि वोट तो सबसे चाहिए जी, सरकार को वोट सबसे चाहिए, सारे पब्लिक से चाहिए, लेकिन वो पब्लिक के लिए कौन सा ऐसा 5 काम किया है जो आप बता दो मुझे। उन्होंने बीजेपी वाले या मोदी जी ने कोई जनता के लिए काम किया है? मुझे लगता है कोई भी। मंदिर किसके लिए? मंदिर तो पहले कई सारी योजना भी निकाली उन्होंने, जैसे उज्ज्वला गैस योजना, स्वनिधि योजना, लोन योजना, कई सारी योजनाएं अगर गिनती करेंगे काफ़ी सारी। ऐसा मैं आज से 30 साल 25 साल पहले भी मैंने देखा था, वो ये था कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना होती थी, ठीक है, जिसमें कि पढ़े लिखे लड़कों को जो 10वीं पास होते थे उनको 1 लाख सरकार द्वारा क्या कहेंगे, क्या योजना आपका जो कह रहे हो 400 रुपए का सिलेंडर था कांग्रेस के जमाने में, अब वो फ्री के सिलेंडर बांट के आसानी से भी तो मिल रहा है। अजी क्या आसानी से मिल रहा? 1100 सिलेंडर का पार कर दिया अब 1100 का कर दिया सिलेंडर। बता गरीब आदमी क्या खाएगा? गरीबों को तो फ्री में बांट रहे हैं सिलेंडर। 5 किलो गेहूँ, वो राशन जो है यही तो फ्री जो है क्या नाम रहे, वो तो राशन कार्ड भी जो है क्या नाम रहे कुछ लोगों के ही है। आयुष्मान कार्ड बना दिया। आयुष्मान कार्ड जो है, जब ये आदमी भूखा ही रहेगा तो बीमार तो अपने आप ही रहेगा जी। हर आदमी का रोजगार खत्म हो गया भैया जी, भाई रोजगार नहीं रहेगा आदमी तो खुद ही बीमार होगा। आयुष्मान को उठाओ फिर जाइए हॉस्पिटल में, क्या मिलेगा उससे? जब आदमी का इंसान का जो है हिला रोजगार तंदुरुस्त रहेगा वो, तो जब ही तो ये आदमी का वो बनेगा। नहीं आप क्या बनेगा? आप कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम में आए तो आपके पास कोई पद है क्या? मेरे पास कोई पद नहीं, मैं तो जो है अपनी कॉलोनी का वर्कर हूँ जी। मैं अपनी कॉलोनी का वर्कर हूँ, मैं किसी का पद की जरूरत नहीं है। हम तो जो है इंसानियत के साथ में, जो हमारे साथ बात करेगा सही, जो भेदभाव नहीं होगा, हम तो उसके साथ में। आज हैं जी, जो देश में कम्युनल पार्टियों ने, बीजेपी में और दूसरे लोगों ने पैदा कर रखे हैं। आप पीछे चलिए थोड़ा सा, आज़ादी के टाइम में अगर इसी तरह हम बिखरे होते, इसी तरह एक दूसरे की टांग खींचते तो हम आज़ाद नहीं होते। लेकिन वहाँ विपक्ष जो है वो तो चीख से कह रहा कि जनता हमारे साथ है। अरे सो हर कोई कहता, मैं कहता हूँ मेरे पास साथ जनता, तो कोई रोकेगा जी? कुछ भी कहते जाओ, लेकिन जो काम कांग्रेस ने किया और कांग्रेस करने जा रही है वो एक अपने आप में मिसाल थी और मिसाल बनेगी। और इसमें थोड़ा सा जो मैं क्या देना चाहता हूँ, थोड़ी सी एडजस्टमेंट की ज़रूरत है। कांग्रेस को भी एडजस्टमेंट की ज़रूरत है, तो लोग पसंद करेंगे, लोग अलग अलग लड़ना नहीं चाहते। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई क्या होता है, सभी अपने हिसाब से कोई भी चले। विपक्ष तो पूरा साथ लेकर चल रही है, कहाँ वो मतभेद पैदा कर रही है? कौन सी? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी का ये जो महरौली में कल मस्जिद गिरी है, वो क्यों गिरी है? वो साथ लेके चल रही है। तो दिल्ली में तो सरकार केजरीवाल की है। दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर आप मुझे ऐसा मत मानिए जी। यहाँ से सांसद किसको बनाओगे?
अरे भाई मैं सांसद की बात नहीं कर रहा हूँ, जिसको पब्लिक बनाएगी मैं ब्रॉड पॉलिसी की बात कर रहा हूँ। ब्रॉड पॉलिसी देश के लिए वही ठीक है जो सब लोगों के लिए इकट्ठा करके चले। अलग अलग बांटोगे तो क्या करोगे? मैं का एक साथ जोड़ने का काम कर रही भारत। कहाँ जोड़ा कहाँ बताए तो सही कोई। भारत में एक तरफा हो गया मामला। कहाँ? जी, सारे लोग एक संगठन में आ गए हैं। सब विश्व में सबसे ज्यादा पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी के पास है। वो तो होंगे जी, क्योंकि जब आप धर्म के नाम पे बांटोगे, तो वो तो होगा ही। धर्म और जाति का पॉलिटिक्स में क्या लेना है? क्या कहेंगे? हमारे साथ और भाई भी, उनसे भी जानते हैं कि आज जो कार्यक्रम हुआ उसमें क्या निर्णय निकला। उसमें साफ स्पष्ट निर्णय है, आने वाला जो समय है वो कांग्रेस का है जी। और देश की जनता अच्छी तरह से जान चुकी है। पिछले 9 साल 9.5 साल का टाइम गुजर चुका है जी। जो जनता ने भुगता है, बेरोजगारी हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, जो बुनियादी मजदूर आदमी की जो सुविधाएं हैं उनसे वो वंचित रखा गया है उनके लिए, और वो वंचित हैं। भारतीय जनता पार्टी कह रही तो हमने तो बहुत ज्यादा काम कर दिया क्षेत्र में। आप कितनी योजनाएं ले? आपसे मैं कहता हूँ, योजनाएं साइनिंग इंडिया, अटल बिहारी वाजपेयी साइनिंग इंडिया, लाइक इंडिया, ये इंडिया वो इंडिया, कितने वायदे किए, एक क्या मिला? देश को शौचालय मिला। क्या मिला? शौचालय। आज हमारे देश के एक गरीब से लेकर के और एक अमीर से लेकर सबके बीच एक खाई पैदा कर दी गई है कि देश कुछ लोगों की मुट्ठी में है, जो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं, जो देश को चला रहे हैं। मैं कहता हूं मोदी जी ने बहुत कुछ दिया है देश के लिए। आप यही पूछना चाहते हैं कि मोदी जी ने क्या नहीं दिया है? मोदी जी ने बहुत कुछ दिया है और बहुत कुछ खरीदा है। बेचा बहुत कुछ है लेकिन खरीदा भी बहुत कुछ है। बेचने के लिए कुछ छोड़ा नहीं देश में। खरीदने के नाम पर अगर आपके सामने है तो ईवीएम को खरीदा है, ईडी को खरीदा है, सीबीआई को खरीदा है। जितनी हमारे देश की जितनी संस्थाएं हैं, ईवीएम को लेके क्या कहना चाहिए? ईवीएम को लेके कहना चाहता हूं और अलल ऐलान कह के कहना चाहता हूं, जब तक ईवीएम है देश पे मोदी जी राज करते हैं और करते रहेंगे। जिस दिन ईवीएम को लाने वाला कौन है? ईवीएम को लाने वाला कांग्रेस ईवीएम को लेके आई थी। मैं आज जिस चीज को लेके आया हूं, क्या वो खराब नहीं हो सकती? क्या उसका दुरुपयोग नहीं हो सकता? और वो दुरुपयोग हो रहा है। उसी ईवीएम का विरोध आडवाणी जी ने किया था, आप मीडिया से हैं, बीजेपी ने किया था। आज क्यों गले लगाया है? आज क्यों गले लगाया है? आज हम विरोध करते हैं, उसका क्यों नहीं बहिष्कार किया जाता? आम जनता, पूरा देश बहिष्कार कर रहा है इस बात का कि हम बैलेट पेपर से चुनाव करना चाहते हैं। जिन्होंने इस मीडिया को, जिन्होंने इस देश के लिए ईवीएम को दिया, उन देशों ने खुद बंद कर दिया। पहले हमारे देश में कोई भी चीज़ सबसे लास्ट में आती है और आज ईवीएम का उन्होंने बहिष्कार कर दिया। तो हम बहिष्कार क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? क्या देश में पहले चुनाव नहीं था? क्या पहले प्रजातंत्र नहीं था? क्या पहले सरकारें नहीं थी? आज सबका गला घोट के शोषण किया जा रहा है। तो क्या लग रहा है किन नीतियों से कांग्रेस अब की बार 2024 के लोकसभा चुनाव में विजय होगी या आगे बढ़ेगी? विजय होगी, 100% विजय होगी। साहब कह रहे हैं कि 2024 में 400 सीट पार करते हुए नजर आएगी भारतीय जनता पार्टी। देखिए, बात अगर मंदिर की आप करते हैं, मेरे चाचा हैं, हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, आप इनके दिल में कांग्रेस है ना? क्या ये विरोध कर रहे हैं मंदिर का? नहीं कर रहे। पूजा भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। आप देश में ही बात कर रहे हैं मंदिर को लेकर के। मंदिर के पूज्य सभी हैं। धारा 370 भी तो हटा दी। धारा 370 हटाने के बाद में क्या आपने वहाँ अपना मकान बना लिया? आप वहाँ जाए ना, आप जाकर के जमीन खरीदे ना। किसने कहा है? धारा 370 हटाने से पहले या बाद में जो कंडीशन पहले थी, उससे आज बुरी कंडीशन आज वहाँ की जम्मू और कश्मीर की है। तो क्या लग रहा है 24 में सरकार कांग्रेस की बनेगी? क्या फायदा हुआ धारा 370 हटाने से? बताइए। लग रहा है 2024 में कांग्रेस की सरकार बनेगी? बिल्कुल बनेगी, 100% बनेगी। इंडिया की सरकार बनेगी, कांग्रेस की सरकार नहीं, इंडिया की सरकार बनेगी। क्या कहेंगे भैया? क्या नाम है आपका? नवाब अली। क्या कहना चाहेंगे 2024? जो ने बोला है वो ठीक बोला है। अब राहुल गांधी के लोकप्रिय नेता लग रहे हैं आपके, जो जिस हिसाब से आप देख रहे हैं। राहुल गांधी एक सेक्युलर आदमी है, नौजवान इंसान है और सबको मौका मिलना चाहिए डेमोक्रेसी में। ये नहीं है कि एक हुकूमत बैठ गई, एक पार्टी अंदर भी नहीं गए, बाहर से ही खड़े लिए। पब्लिक इतनी ज्यादा है, राहुल गांधी के इतने चाहने वाले हैं कि हम बाहर खड़े हो गए, और बाहर भी बहुत हैं। हम यहाँ से समर्थन दे रहे हैं राहुल गांधी को। अंदर पैर रखने की जगह नहीं है। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा पब्लिक का।
तो आप देख रहे हैं कि किस तरह कांग्रेस का जो आज ये कार्यक्रम था, न्याय संकल्प सम्मेलन पूर्ण हुआ और यहाँ पे कई बातों पर चर्चा हुई। देखना ये है 2024 में कौन सरकार बनाता है।